जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, बुधवार के दिन अगर आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं कि आपके जीवन में हर कार्य शुभ और मंगल हो, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। यह एक चीज, इसको अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक कार्य हो या कोई अनुष्ठान हो, हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। साथ ही इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। आपके मन में कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आपके ऊपर कृपा होती है तो आपकी पूजा प्रार्थना से आपकी वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो, या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, या आपके घर में धन का अभाव हो, कर्ज से गिर गए हो, या आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी के कई सारे मंत्र बताए गए हैं। अगर आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जो व्यक्ति 108 बार जाप करता है, यानी कि एक माला लेकर के आप इसको 108 बार जाप करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के संकट होते हैं, या कोई ऐसी मुसीबत होती है जिससे आप पार नहीं लगा सकते, उन सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से संकट मोचन भगवान गणेश जी आपको उबार देते हैं। भगवान गणेश जी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके भगवान गणेश के गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके मन की हर इच्छा भगवान गणेश से बोलने के बाद पूरी हो जाती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं ना अपने घर में, तब भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उसके बाद ही बाकी के सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। स्मरण रहे, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी है। प्रातः काल उठकर आपको सर्वप्रथम बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में आपके दिन भर के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वह एक चीज जो बुधवार के दिन भगवान गणेश को समर्पित की जाती है, जिनको समर्पित करने के बाद आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वैसे तो हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान गणेश की कृपा से हर कार्य संपन्न हो जाते हैं। घर निर्माण से लेकर के कई ऐसे कार्य जो कि असंभव हो, वे भी भगवान गणेश की पूजा से संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान गणेश की पूजा करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आपको किस तरह पूजा विधि करनी चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है और आप भगवान गणेश से उस कामना को संपन्न कराना चाहते हैं, तो आप प्रातः काल उठकर अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है, उस प्रार्थना को बोलते हुए, अपनी परेशानी को बोलते हुए आपको भगवान गणेश से कामना करनी है। अगर आप
कर्ज में गिरे हैं तो कर्ज से जुड़ी, संतान की कामना है तो संतान से जुड़ी, विवाह में आ रही बाधा है तो विवाह से जुड़ी, या कोई और कार्य है जो हो ही नहीं रहा है तो उससे जुड़ी जो भी कामना है वो भगवान गणेश की आराधना करने के बाद आपको बोलनी है। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए और भगवान से उसी समय आपको अपने मन की सभी बातें कहनी चाहिए। और बुधवार के दिन आपको भगवान गणेश की विशेष पूजा करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस समय सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं उनको अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान गणेश की पूजा करने चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह बुधवार के दिन उठना चाहिए और भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, अपने मन की सभी बातें बोलनी चाहिए और भगवान गणेश का ध्यान धरना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा के लिए चाहे तो आप किसी भी पास के ही गणेश मंदिर में जाकर के वहां पर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश की जो मूर्ति है, अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है तो आप उसकी पूजा करें, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप उसका अभिषेक विधि विधान से कर सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो है उसको भी अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। जल से अभिषेक करने के बाद फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक करें, जैसी भी आपकी उपलब्धता हो। अगर पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल और गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, यह एक एक सामग्री आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो सभी सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। अगर संभव हो तो आप अपने पास सामग्री अवश्य रखें, यानी कि पीले रंग के फूल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुगंधित धूप जलाएं। पीले पुष्पों की माला हो, आंकड़े का फूल हो, ये सभी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है तो ये सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आंकड़े का फूल नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर एक चावल का दाना भी आप अर्पित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करा सकते हैं। इस तरीके से आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान गणेश को 5 हरी दुर्वा अर्पित करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप ये दुर्वा किसी क्रम संख्या में भी ले सकते हैं, 21 की संख्या में ले सकते हैं, 11 की संख्या, 51 की संख्या, जो आपसे संभव हो इतनी दुर्वा लेकर के आप उसकी माला बना करके भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपके मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, अक्षत का तिलक लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर लगाएं। इससे क्या होता है कि अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट होता है तो वो दूर हो जाता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करते हैं, जब पूजा कर रहे होते हैं तो साबुत मूंग अवश्य मंगा लें और उनको अर्पित करें। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होनी चाहिए, टुकड़े ना होने चाहिए। थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश को चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद में क्या बनाना है? तो प्रसाद में आपको चूरमा बनाना है और ये चूरमा धनिये का होना चाहिए। धनिये का चूरमा सुख समृद्धि का कारक होता है। धनिये का मतलब है एक तरह से धनी होना। जैसे कि हम धनतेरस पर धनिये की पूजा करते हैं, धनिया खरीद कर लाते हैं, थोड़ा सा धनिया आपको लेना है और उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाकर वह भोग भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इससे भगवान गणेश बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं, नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं, जैसे कि आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं या मूंग की दाल का लड्डू ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो वो ले सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उस एक चीज के बारे में जो भगवान गणेश को समर्पित की जाती है, जिससे घर में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होती है। तो आपको बताएं कि जब भी आप भगवान गणेश के मंदिर जा रहे हैं, माना कि आप किसी पूजा के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, अगर भूल चूक आप भगवान गणेश के
मंदिर चले जाते हैं और वहां पे आपको भगवान गणेश को किसी के द्वारा समर्पित हरी दुर्वा मिलती है, तो उस हरी दुर्वा में से एक पत्ती अवश्य तोड़कर लानी चाहिए और उसे अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। उससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और कुबेर के जो देवता है उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। मंदिर में नहीं जा रहे हैं, घर से ही भगवान गणेश की पूजा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो जो हरी दुर्वा आप अर्पित कर रहे हैं उसी हरी दुर्वा में से एक पत्ता आप लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिए, आपके घर में निश्चित ही धन की वृद्धि होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान।